वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में चाइना ने जो बॉर्डर लॉ पास किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बॉर्डर लॉ क्या कहता है, इससे इंडिया के क्या कंसर्न्स है, अभी ये बॉर्डर लॉ क्यों पास किया है चाइना ने, और इंडिया चाइना को रोकने के लिए क्या कर सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चाइना की जो बॉर्डर है कौन कौन से कंट्री के साथ शेयर होती है ये देखेंगे। इंडिया हो गया सबसे पहले, नेपाल, भूटान। भूटान एक ऐसा देश है इंडिया के बाद जो चाइना से बहुत परेशान हो चुका है। उसके बाद म्यांमार, रशिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और मरीटाइम जो बॉर्डर है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ चाइना शेयर करता है। तो ये जो लॉ बनाया गया है, ये लॉ नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने पास किया है। नेशनल पीपल कांग्रेस जो चाइना की है उसने ये लॉ पास किया है और ये 23 अक्टूबर को ही पास हो चुका है। पर ये इफ़ेक्ट कब से आने वाला है? 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंडिया के लिए ये लॉ के बारे में जाने। तो ये लॉ क्या कहता है देखेंगे। सबसे पहले इसमें ये बोला गया है, स्टेट नीड टू टेक मेजर्स टू सेफगार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड लैंड बाउंड्रीज एंड गार्ड अगेंस्ट एनी कॉम्पैक्ट एनी एक्ट। स्टेट को ये अधिकार दिए गए हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और लैंड बाउंड्रीज को सुरक्षित रखा जाए। ये स्टेट की जो जिम्मेदारी है, ऐसा इस लॉ में बोला गया है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये सामने आ रहा है, मिलिट्री डिफेंस को कंबाइन करने की बात इस लॉ में बोली गई है। मिलिट्री डिफेंस को एक तरह से फॉर्मलाइज कर दिया जाए, ऐसा इस लॉ में बोला गया है। अभी थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेगा, उसके बाद पीपल को सपोर्ट करेगा, वहाँ पे सपोर्ट पीपल इन बॉर्डर एरियाज़। ये हमें पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही हमें कंसर्न्स की बात है। तो इंडिया के लिए इसे कंसर्न्स क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अभी ये इंडिया है, चाइना क्या करता है, बॉर्डर एरियाज़ के गांव विकसित करना चालू कर देता है। तो यहाँ पे वो हाउस या उनके घर भी ऐसा बनाता है कि डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ हो, जैसे कि सिविल एंड मिलिट्री पर्पज़ दोनों के लिए ये यूज़ में आ सके। ट्रूप्स को मोबिलाइज करने के लिए चाइना क्या करता है, रोड, रेलवेज़, ब्रिजेस, टनल्स, डैम्स, ये सब कुछ बनाना चालू करता है। अगर डैम्स की अगर बात करें, वो ब्रह्मपुत्रा पे जो डैम बनाना चालू कर दिया है, इससे क्या हुआ है, ब्रह्मपुत्रा का पानी भी रोकना अभी चालू हो चुका है। तो ये चाइना जानबूझ के ऐसे खुरापती करता है। तो चाइना की खुरापती हमें पहले से पता है, जो कि उसने दीपसांग में भी किया था, डोकलाम में भी किया था, गलवान में जो हुआ था पिछले साल जून में, जहाँ एक करार के अनुसार वहाँ पे गोलियां नहीं चला सकती हैं, तो उन्होंने आयरन रॉड्स का यूज़ करके हमारे 20 जवान को शहीद कर दिया था, और हम भी प्रत्युत्तर में उनके 20 जवान मार दिए थे। तो कितने मार दिए थे चाइना ने अभी तक वो बोला नहीं है। तो चाइना क्या करता है, उसकी खुरापती जो बॉर्डर एरियाज़ के, इधर इंडिया इधर चाइना, बॉर्डर एरियाज़ के जो गाँव है इंडिया के हद में, उनके नाम बदलना, उनको दूसरा नाम देना। अरुणाचल प्रदेश में अगर हमारा कोई नेता जाता है तो उसको तकलीफ़ हो जाती है, वो उसका विरोध चालू कर देता है। ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाना हो, उसका पानी यहाँ पे खेतों के लिए यूज़ होता है, तो वो नहीं करना है। तो ऐसा बहुत कुछ। अभी हाल फिलहाल में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है चाइना ने, वो भी सामने आया है। उसके बाद वो गांव के नाम चेंज करता है, वो भी सामने आया था। एक वीडियो यहाँ पे आया था कि उसने गलवान में अपना ध्वज लहराया था, उसके बाद इंडिया के जो मिलिट्री है वहाँ जाके अपना राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया था। ये ऐसा चाइना करते आ रहा है पहले से। तो इस लॉ में एक चौथा पॉइंट ऐसा भी बोला गया है, दे आर गोइंग टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडली कंसल्टेशन एंड ऑल्सो गोइंग टू हैंडल दी बॉर्डर रिलेटेड अफेयर्स विद नेबरिंग कंट्रीज़। ऐसा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलके बॉर्डर जो भी है समस्या है, वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो मिलके
सुलझा लेगा ऐसा बोला है। पर अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं अदर लद्दाख का अगर पार्ट देखा जाए जो कि चाइना के हद में, कौन सी बॉर्डर इंडिया बोलता है वो बॉर्डर मानेगा चाइना, या फिर उसने कब्जा करा रखा है वो बॉर्डर मानेगा, ये कंसर्न्स का विषय बनता जा रहा है। तो ये लॉ के बारे में था। तो अभी ये लॉ लाया क्यों गया है ये देखेंगे। तो सबसे पहले एशिया में स्टेबिलिटी हम लाना चाहते हैं ऐसा दिखाना सॉन्ग करना चाहता है चाइना। दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को ये दिखाना चाहता है हम पीस की तरफ, विस्तारवादी विचार छोड़ के हम पीस चाहते हैं एशिया में, ऐसा वहाँ के लोगों को दिखाना चाहता है हम कितने अच्छे हैं। हमने अभी लॉ भी बॉर्डर लॉ भी लाया गया है, ऐसा वहाँ के लोगों को सिविल लोगों को दिखाना ये चाइना चाहता है। तीसरा एंगल इसमें सामने आ रहा है वो है तालिबान का। तालिबान का एंगल क्या सामने आ रहा है, उइगर मुसलमानों का जो चाइना में हाल है वो पूरी दुनिया को पता है। तो उइगर मुसलमान की जो मांग है शिनजियांग प्रोविंस जो है वो अलग देश स्थापित करे ऐसा उनकी मांग है। तो तालिबान क्या कर सकता है, पोरस बॉर्डर जो है उसका इस्तेमाल करके वो चाइना में जाके यहाँ के लोगों को सपोर्ट करके अलग देश का निर्माण कर सकता है, ऐसा एक चाइना को डर सताता है, इसलिए ये बॉर्डर लॉ लाया गया है ऐसा भी बोला जा रहा है। ये समझ में आया, क्लियर हो गया। अभी ये लॉ क्यों लाया गया है ये क्लियर हो गया। अब इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट कैन इंडिया डू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो $44 बिलियन का ट्रेड हर साल होता है। $1 बिलियन का ट्रेड हर साल इंडिया और चाइना के बीच में हो सकता है। तो ये हम अभी पिछले साल देखा है दिवाली में हमने आर्थिक मतलब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो चाइना को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कर सकता है इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड है। पिछले साल हमने देखा है दिवाली में चाइना को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जबकि यहाँ के लोगों ने इंडियन लोगों ने उनका माल खरीदी नहीं किया है, इसलिए आर्थिक नुकसान बहुत सारा चाइना को हो चुका है। तो ये भी हम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो है हम चाइना के जो दुश्मन है जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इनके साथ मिलके हम व्यापार बढ़ा सकते हैं। इन चाइना पे निर्भरता ख़त्म करके इनके साथ मिलके हम व्यापार बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनके साथ हम व्यापार बढ़ाकर चाइना को एक तरफा कर सकते हैं एशिया में, दूसरे देश एक तरफ चाइना एक तरफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कर सकते हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो जो डेब्ट ट्रैप में चाइना के फंसे हुए कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका, उसको हम मदद कर सकते हैं, हम आर्थिक भी मदद कर सकते हैं इसको। ये एक पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, रशिया का जो रुझान चाइना की तरफ है उसको हम रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। पांचवा जो पॉइंट है, यूएसए से जो भी मदद हमें मिल रही है, मिलिट्री हो या डिफेंस हो, कुछ भी मदद अगर यूएसए से मिल रही है वो हम ले सकते हैं। इसको हम चाइना के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली वॉर में ना जाते हुए हम इकोनॉमी तरीके से चाइना को मात दे सकते हैं। तो उसके बाद छठा जो पॉइंट है, क्वाड ग्रुप और बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसको हम सशक्त बनाए, या फिर इसको हम बहुत सारा सपोर्ट करके इसको हम बहुत सपोर्ट करके चाइना के खिलाफ भी, ये जो ग्रुप है यहाँ पे बहुत सारे देश इसमें शामिल है, उनका सपोर्ट हम प्राप्त कर सकते हैं चाइना के खिलाफ में। ओके, उसके बाद सातवां जो पॉइंट है हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका की मदद लेके हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। जितनी हो सके उतना मदद हम अमेरिका से लेके चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस जो कि चाइना ने जो न्यू बॉर्डर लॉ पास किया है उस पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।